क्यूब है, ये सब जो है 3 डायमेंशन की आकृतियां हैं। 3 डायमेंशन मतलब जो एक्स और वाई एक्सिस है, इसके अलावा एक एक्सिस और होती है। कौन एक्सिस होती है? वो जेड एक्सिस होती है। कौन एक्सिस होती है? जेड एक्सिस। जेड एक्सिस, ये जो एक्सिस है कौन है? जेड एक्सिस है। ये जो है 3 डायमेंशन है, ये 3 डायमेंशन है। 3 डायमेंशन के अंतर्गत कौन कौन आते हैं आकृतियाँ? जैसे गोला हुआ, शंकु हुआ, घन हुआ, घनाभ हुआ, बेलन हुआ, ये जो हैं ये सब आकृतियाँ जो होती हैं 3 डायमेंशन के अंतर्गत आती हैं। तो 3 डायमेंशन के अंतर्गत जो आकृतियाँ आती हैं उसको हम लोग बोर्ड पर आसानी से नहीं बना सकते हैं। बनाने की इस तरह से हम लोग भले बना लेते हैं, लेकिन जो पूरी तरह से ये 3 डायमेंशन नहीं रहते हैं। बात समझ में आई नहीं? जैसे 3 डायमेंशन को अगर हम इस तरह से अगर देखें, अगर और जनरली आप समझिए, जैसे देखिए ये जो है 3 डायमेंशन है, ध्यान दीजिए। जैसे देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ये 3 डायमेंशन का है। 3 डायमेंशन यही है, इस तरह से जैसे मैं बोर्ड बनाया हूँ। तो 3 डायमेंशन जो आकृतियाँ होती हैं उसको हम लोग बोर्ड पर आसानी से नहीं बना सकते, यानी बोर्ड पर उसको बना ही नहीं सकते हैं। बनाने के भले हम बना दें, लेकिन 3 डायमेंशन नहीं रहती है। और जो 2 डायमेंशन आकृतियाँ होती है उसको हम लोग बोर्ड पर आसानी बना सकते हैं। तो हमारी आपकी जो आँख होती है, 3 डायमेंशन को देखने के लिए जो है ये जो है सक्षम नहीं है। हमारी आपकी जो आँखें हैं 3 डायमेंशन की आकृतियों को देखने के लिए सक्षम नहीं है। इसीलिए जब 3 डायमेंशन की मूवी हम लोग जो है सिनेमा हॉल में देखने जाते हैं तो वहाँ पर हमको जो है पोलराइज का जो है ग्लास दिया जाता है, यानी पोलराइज का जो है चश्मा दिया जाता है। तब हम जो है 3 डायमेंशन की जो है मूवी हम देख पाते हैं। और जो ये पोलराइज का जो चश्मा दिया जाता है वो जो है पोलराइजेशन के कंसेप्ट पर जो है आधारित होता है, यानी ध्रुवण के। तो अभी हम लोग ध्रुवण पढ़ेंगे, फिजिक्स में ध्रुवण पढ़ेंगे। ध्रुवण क्या होता है? पोलराइजेशन के कंसेप्ट पर होता है पोलराइज चश्मा। वही जो है हमको सिनेमा हॉल में दिया जाता है। तब जो है हम लोग 3 डायमेंशन की जो मूवी होती हैं या 3D जो मूवी होती हैं, 3 डायमेंशन जो मूवी होती हैं, तब हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट नहीं? डाउट है ना? तो इसको आप जो है नोट करना चाहें तो नोट करिए, तो फिर आगे चलें हम। नोट करिए तो फिर आगे चलें। नोट करिए तो फिर आगे चलें हम। नोट हो गया? नोट हो गया? तो आइए जो है आगे चलें हम लोग। अब हम लोग जो है अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं पूरक राशियाँ, यानी रेडियन और स्टेरेडियन, इनका हम लोग प्रयोग किसके लिए करते हैं? वृत्त और गोले के जो है कोण को मापने के लिए करते हैं। तो हम लोग रेडियन के बारे में पहले डिस्कस करते हैं। रेडियन के बारे में ध्यान दीजिएगा आप। जैसे देखिए सर्किल है ना, सर्किल है। सर्किल क्या, कौन सी आकृति है? 2 डायमेंशन की आकृति है। 2 डायमेंशन का आकृति है। सर्किल के अंदर जो है, यानी सर्किल के अंदर जो एंगल बनता है, सर्किल के अंदर जो एंगल बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? 2D एंगल। 2D एंगल बोलते हैं, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेन एंगल। प्लेन एंगल। प्लेन एंगल को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? समतल कोण। समतल कोण, ध्यान दीजिए। समतल कोण, समतल कोण, समतल कोण, समतल कोण, समतल कोण। समतल कोण को मापने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? रेडियन का। किसका प्रयोग करते हैं? रेडियन का। रेडियन का। समतल कोण को मापने के लिए हम लोग
रेडियन का प्रयोग करते हैं। यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं? डाउट है। और जो स्फीयर होता है, गोला होता है, यानी ये तो सर्किल है, ये तो सर्किल है, ये सर्किल है यानी वृत्त है, ये 2 डायमेंशन का आकृति है। अब हम गोला के बारे में डिस्कस करेंगे। गोला जो है, गोले को जो है हम लोग बोर्ड पर जो है आज इसको बना नहीं सकते हैं, क्योंकि 3 डायमेंशन का आकृति है। हम लोग भले बना दें, लेकिन वो 3 डायमेंशन नहीं रहती है, पूर्ण रूप से उस 3 डायमेंशन में नहीं रहती है। तो गोला का जो है हम लोग पूरी तरह से बना नहीं पाएंगे। थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। सपोज दैट कि यही गोला है, इस तरह से गोला है। अब गोला जो होता है यानी स्फीयर जो होता है, अभी मैं बताया हूँ 3 डायमेंशन की आकृति होती है। तो गोले के अंदर जो कोण बनता है, एंगल जो बनता है, उसको हम लोग कौन एंगल बोलते हैं? 3D एंगल, 3D एंगल बोलते हैं, 3D एंगल बोलते हैं। इसी को हम लोग और क्या बोलते हैं? क्यूबिक एंगल, क्यूबिक एंगल, क्यूबिक एंगल यानी इसको हिंदी में क्या कहेंगे? घनकोण, घनकोण।